हेलो एंड वेलकम बैक। ये लेक्चर प्योरली सेक्शन फॉर्मूला के लिए है। सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे जितने भी सम्स है फ्रॉम द एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम सेट उसको पहले मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए 10th 11th 12th मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है और 12 है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। यस, सेक्शन फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। तो ये सारे के सारे जो सम्स है ना स्टूडेंट्स, सेम सेक्शन फॉर्मूला पे और सेम कंसेप्ट पे है। तो इसमें से स्टूडेंट्स मैं कौन सा वाला सम कर रहा हूँ, मैं आपको ये वाला सम करके दूंगा। कौन सा वाला? 12th वाला। ठीक है ना, तो ये 12th वाले का मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग को क्या दे रखा है। 12th वाला क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 10 11 के जो स्लॉट है उसमें 12th सबसे बिगेस्ट है, इसलिए मैं 12th वाला करके दिखा रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। इफ ए एंड बी आर द गिवन पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, ये 1 पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है 20, 10। ओके, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। 20, 10। बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 0, 20। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैं खुद से अज्यूम कर लेता हूँ। पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर एंड एस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट पी क्यू आर एस बी पॉइंट्स which divides segment AB in 5 congruent parts। कितने congruent parts में? 5 congruent parts। ठीक है, अब 5 congruent parts का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि A से लेके P, P से लेके Q, Q से लेके R, R से लेके S और S से लेके B, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बोला है। और आपको ध्यान देना कि आपने 5 ही पार्ट प्लॉट किए हैं ना, कभी कभी स्टूडेंट्स 4 कर देते हैं या और एक्स्ट्रा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, इक्वल टू एक्स। यहाँ पे लिख देते हैं अजम्पशन। क्या अजम्पशन? कि हमने एक्स अज्यूम किया, ये हमारा क्या हो गया, अजम्पशन। ठीक है, अब देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना है। हम लोग को फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट R का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट S का कोऑर्डिनेट, ये सबके हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ये सवाल हमसे पूछा गया। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन वहां पे रेशो चाहिए, रेशो नहीं है हमारे पास। हमारे पास पहला और आखिरी का कोऑर्डिनेट्स है लेकिन रेशो नहीं है। तो रेशो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले रेशो फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ए से लेके पी और फिर पी से लेके लास्ट तक पी बी। पहला पार्ट बाकी 4 पार्ट एक साथ, पहला और बाकी 4 एक साथ। पहला पार्ट एपी, एपी कितना स्टूडेंट, देखिए एपी कितना था, एक्स। पीबी, पी से लेके बी, पी से लेके बी, ये बना कैसे है, कोलिनियर पॉइंट से। कौन कौन से कोलिनियर पॉइंट्स है,
पी क्यू आर एस पी। तो मैं देखिए पीबी को कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस। ये एक ही बार एक्स लिख दिया ऊपर बीच में। एपी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एक्स। पीबी कैसे बना है, पी से लेके बी कैसे बना है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस। ठीक है, अब ये भी तो सब एक्स है, पी क्यू भी एक्स है, क्यू आर भी एक्स है, आर एस भी एक्स है, एस भी क्या है एक्स। तो देखिए क्या आएगा, ऊपर तो एक्स है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स बाय 4x। कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ कटिंग पॉसिबल है, ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा। तो देखिए हमें रेशो क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, 1/4। रेशो क्या आ गया, 1/4। एपी बाय पीबी का रेशियो आ गया 1/4, 1/4। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन रेशियो m/n इज इक्वल टू 1:4। और हम लोग वापिस से रीड्रॉ भी कर देंगे, वापिस से रीड्रॉ भी कर देंगे। थोड़ा और ऊपर से करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट ए है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे क्या था बी। ए का वैल्यू कितना था 20,10। बी का वैल्यू कितना था कोऑर्डिनेट का 0,20। अब ये क्या है स्टूडेंट एम, कितना मिला 1, और ये क्या है एन, कितना मिला 4। कहाँ से मिला स्टूडेंट, यहाँ से मिला। एपी 1, पीबी कितना है 4। तो एपी के जगह 1 लिखा, पीबी के जगह कितना लिखा मैंने 4। ठीक है ना, सिर्फ मैंने एम और एन को इंट्रोड्यूस करना था क्योंकि फॉर्मूले में एम और एन आता रेशियो का, इसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, अब आगे काम स्टार्ट करते हैं। अब फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें देखिए ये एक्स और वाई जो जैसे सेक्शन फॉर्मूला में लिख के दिखाता था आपको, हम लोग को ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग अज्यूम कर लेंगे, इसको क्या अज्यूम कर लेंगे x1 y1, इसको क्या अज्यूम करेंगे स्टूडेंट x2 एंड y2। और अब लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला। सो राइट द टाइटल बाय सेक्शन फॉर्मूला। पहले मैं x का वैल्यू फाइंड करता हूं, x का फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स। x का फॉर्मूला क्या था, क्या था फॉर्मूला m, और यहाँ पे क्या था n, m, और यहाँ पे क्या था n। m के साथ क्या आता था x2, n के साथ क्या आता था x1। याद है ना फॉर्मूला, ठीक है ना, इसी लेक्चर में अपन ने किया है ये। ओके, अब देखिए m का वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग को क्या मिला है 1, n का वैल्यू क्या है 4। डायग्राम में भी दिखाया, यहाँ पे भी आपको बताया। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, और यहाँ पे लिख रहा हूँ +4, 1 +4। अब बात आती है x2 की वैल्यू, देखिए x2 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 कितना है 0, और x1 की वैल्यू कितनी है 20। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 0 तो 0 होता है, 4 इंटू 20 कितना होता है स्टूडेंट्स 80 डिवाइड बाय 5, यानी कि क्या आ गया 80 डिवाइड बाय 5। कटिंग होएगा क्या, हाँ होएगा। कितने में होएगा स्टूडेंट्स 16 में होएगा। तो देखिए मुझे वैल्यू मिल गई, कितनी वैल्यू मिल गई 16। तो ये पॉइंट पी का मुझे वैल्यू कितना मिल गया 16 वैल्यू मिल गया। एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ये वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट मुझे 16 मिल। अब वाई के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, वाई के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। वापस से मैं फॉर्मूला लिखता हूँ y के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा y2, यहाँ पे क्या आएगा y1। पहले क्या आएगा y2 के साथ में m, y1 के साथ में n,
नीचे क्या आएगा m प्लस n। क्लियर है इतना? ठीक है, ओके। अब m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 4 और नीचे आएगा 1 प्लस 4। अब देखते हैं y2 का वैल्यू कितना है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था y2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 20 और y1 का वैल्यू कितना है 10। तो 1 इंटू 20 20, 4 10 जा 40 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 5। कटिंग होएगा क्या? हाँ होएगा कटिंग। कितने में हो जाएगा 5 1 जा 5 12। तो कितना वैल्यू आ गया मुझे 12। तो ये वैल्यू कितना मिल गया मुझे, आएगा आपको समझ में? ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो देखिए हम लोग को पॉइंट P का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल। ठीक है, अब सेम पैटर्न पे बाकी सारे सम्स दिए। अभी मैं यहाँ पे इसको पहले मैं इसको रब करूँ आपके नोटिस में लेके आना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे 5 कॉग्नेंट पार्ट्स बोला था, तो हम लोग हमेशा रेशियो ऐसे निकालेंगे, पहला वाला सेगमेंट बाकी सारा सेगमेंट एक साथ, पहला पार्ट बाकी सारे पार्ट एक साथ। 5 बोला है तो आंसर क्या है हमें रेशियो का 1/4, 1/3 बोलेंगे तो क्या आएगा 1/2, 7 बोलेंगे तो क्या आएगा 1/6, 9 बोलेंगे तो 1/8। समझ में आ रहा है आपको? ये ऑड नंबर्स के तो हम लोग को पहला सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को पहला और आखिरी नंबर अगर दिया है, ध्यान से सुनिए, पहला और आखिरी दिया हुआ है और हमें ऑड कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बोला है, तो पहला हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से स्टार्ट। ठीक है ना? हाँ, अगर बीच के पॉइंट्स दे रखे हैं तो हो सकता है मिड पॉइंट से हम लोग को स्टार्ट करना है। बीच के पॉइंट्स कहाँ पे मिलेंगे स्टूडेंट्स? आपको ये वाला जो सम है ना 19th वाला, इसमें मिलेंगे आप बीच के पास, वो भी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पर अभी के से आपको मैं आपके नोटिस में ला रहा हूँ, ताकि आप जब मैं सम सिखा रहा हूँ तो आप वो चीज को रिफ्लेक्ट करके आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके नोट डाउन कर लो कि हाँ ये सर ने बताया था, ये इस तरीके से हमें करना। ठीक है, अब देखिए हम लोग को एक ही मिला, बाकी सब हम लोग को फाइंड। बाकी देखिए कितने पार्ट है, एक पार्ट दिख रहा है पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस बी, कितने हो गए 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हो गए ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से पूरा काम हो जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला इवन नंबर है ना 4 इवन नंबर, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हो जाएगा। तो देखिए ये जो 11 सम करेंगे ना, वहाँ पे 4 कॉम्पोनेंट पार्ट्स बोला है 11 सम में, इस सम के ऊपर वाला 4 कॉम्पोनेंट पार्ट्स बोला, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग से क्या लगाना है, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो अब फिलहाल मैं इसको रब करता हूँ, रब करके मैं आपको क्यू आर एस भी फाइंड करके दिखाता हूँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए अभी मैं आपके नोटिस में लेके आ रहा हूँ, आपके नोटिस में लेके आ रहा हूँ, ये पी और बी के लिए स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट आर है, पी और बी के लिए पॉइंट आर है, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट मिड पॉइंट। क्यों मिड पॉइंट बन जाएगा? क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने कॉम्पोनेंट पार्ट्स है 2, यहाँ पे कितने पार्ट्स है 2, मतलब पॉइंट आर के लेफ्ट में भी 2 कॉम्पोनेंट पार्ट्स है, पॉइंट आर के राइट में भी 2 कॉम्पोनेंट पार्ट्स है। इसका मतलब ये आर क्या बन जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग बाकी का सम कैसे सॉल्व करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो एक ही बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x comma y is equivalent to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना? इसको मैं एडवाइस करता हूँ कि इस तरीके से आप बॉक्स में इसको इनक्लोज कर दो। क्यों बॉक्स में बोलता हूँ स्टूडेंट्स? ताकि आपको फॉर्मूले का मार्क्स मिले, क्योंकि अभी हम लोग बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट नंबर्स लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो सेगमेंट में कंसीडर कर रहा हूँ पी से बी, मैं वापस से रीड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आपको स्कूल में इतनी बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने इधर भी ड्रॉ करके दिखाया था, वो भी जरूरत नहीं है। अगर आप करते हो भले पेन से कर दो चलेगा, लेकिन आपको एक तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मैंने कौन सा सेगमेंट करना, आपको दिखता रहेगा सब चीज, तो एरर के चांसेस कम हो जाएगा और सामने टीचर को भी थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। और बाद में अगर आपको पता चल रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इतने सारे टेस्ट देने और इतने सारे प्रेजेंट देने, ये नहीं, मैं पेंसिल से भी ड्रॉ करके अपना पूरा का पूरा
पेपर कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, आपका और पेपर एकदम प्रेजेंटेबल दिखेगा, बहुत अच्छा। ठीक है, ओके। तो मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट पी है और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट बी। ठीक है, बीच में आ रहा है स्टूडेंट आर, बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट आर। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, अभी अभी हमने ढूंढा है स्टूडेंट पी के कोऑर्डिनेट, ये देखिए इधर लिखा है मैंने, क्या कोऑर्डिनेट्स है 16, 12। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0, 20। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, sorry, point R is midpoint of segment PB. Point R is midpoint of segment PB. Therefore, midpoint फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब पॉइंट R का स्टूडेंट्स हम लोग x और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, x एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से जब मुझे x फाइंड करना है, जब मुझे x फाइंड करना है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ता है स्टूडेंट्स, दोनों के x1 और y1 को ऐड करना पड़ता है। आपके लिए मैं इधर लिख देता हूँ, ये x1 y1 हो गया और ये x2 एंड y2 हो गया। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, जब मुझे x फाइंड करना है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। x कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स 16 और वहां पे क्या है 0 डिवाइड बाय 2। ओके, अब जब मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है स्टूडेंट, y कोऑर्डिनेट क्या फाइंड करना है y, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो क्या है 12 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 16 प्लस 0 16 डिवाइड बाय 2 8, 12 प्लस 20 32 डिवाइड बाय 2 16। तो देखिए हम लोग को ये वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 8,16, 8,16। तो देखिए अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख देता हूँ, ये जो वैल्यू हमको मिली, आर की वैल्यू मिली, क्या वैल्यू मिली स्टूडेंट्स 8,16, 8,16 मिल गया हम लोग को। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम पी आर को कंसीडर करेंगे, पी आर किसको कंसीडर करेंगे, पी आर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके, तो मैं पी आर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट पी है, यहाँ पे आर है। पी का कोऑर्डिनेट देखिए कितना है 16, 12। आर का कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट, हम लोग को अभी भी मिला आर का कोऑर्डिनेट कितना मिला, आर का कोऑर्डिनेट 8,16, ये आर का मिला ना, देखिए हमको किसका मिला आर का, आर का कोऑर्डिनेट। ठीक है, कितना मिला स्टूडेंट हम लोग को 8,16। अब देखिए ये पी आर के बीच में क्यू है और क्यू के लेफ्ट साइड में एक कॉम्पोनेंट पार्ट है, राइट साइड में भी एक कॉम्पोनेंट पार्ट है, तो ये आर क्या बन गया मिड पॉइंट। हम लोग लिखेंगे पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट किसका पी आर, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी आर। ठीक है, अब मिड पॉइंट है तो कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके रेफरेंस के लिए फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और बीच में क्या है स्टूडेंट ये वाला q का x और y कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, बीच वाले को हमेशा x y, लेफ्ट और राइट वाले को 1 और 2, x1 y1 x2 y2। अब देखिए जब मुझे x फाइंड करना है, जब मुझे x फाइंड करना है तो मुझे दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना पड़ेगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या है 16 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, और जब मुझे y फाइंड करना है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या है 12 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। ओके, 16 प्लस 8 कितना होता है 24, 24 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 12। तो डायरेक्टली हमने लिख दिया 12, 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 14।
तो देखिए ये वैल्यू हमको मिल गया 12,14, 12,14। तो किसका वैल्यू मिला स्टूडेंट, ये क्यू का। किसका वैल्यू मिला है, क्यू का। कितना मिला है, 12,14। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12,14। अब सेम पैटर्न में अगर आप ध्यान दोगे आर और बी, आर और बी, एस क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने जितना भी काम किया स्टूडेंट, इसमें एपी को कंसिडर किया ही नहीं है। हम लोगों ने कहा स्टार्ट कैसे किया, पीबी से। पहला कॉम्पोनेंट पार्ट, दूसरा कॉम्पोनेंट पार्ट, तीसरा कॉम्पोनेंट पार्ट, चौथा कॉम्पोनेंट पार्ट। ये सेम 11 सम भी स्टूडेंट ऐसे रहेगा, डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि वो नहीं करता हूँ मैं। आप मुझे सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं, आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और मैं डाउट नाम से उसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में थंबनेल में बता दूंगा कौन सा सम है, क्वेश्चन नंबर है, और टाइटल में भी लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, और हो सके तो आपके कमेंट में अगर रिप्लाई भी दे दूंगा कि ये आपका डाउट के ये मैंने लेक्चर बना दिया। ठीक है ना। तो आप वो जरा ट्राई कीजिएगा। ये 1 2 3 4 कॉम्पोनेंट पार्ट है। हम 4 कॉम्पोनेंट पार्ट्स के हिसाब से ही अभी सम सॉल्व कर रहे हैं, जो अभी हम लोग कर रहे हैं मिड पॉइंट से ही स्टार्ट किया है। ठीक है ना। अभी एपी वाला काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे पहले, ये रब करने से पहले। ठीक है ना। तो अभी क्यू हो गया, आर भी मिल गया, अभी एस फाइंड करना है। एस किसका मिड पॉइंट है, आर और बी का। तो अभी यहाँ पे आर आ गया, और यहाँ पे स्टूडेंट बी आ गया। ठीक है। आर का कोऑर्डिनेट, आर का कोऑर्डिनेट, आर का कोऑर्डिनेट, आर का कोऑर्डिनेट कितना मिला था, 8,16 लिखा भी है रेड कलर से, 8,16। बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट जो दे रखा है 0,20, और इन लोग के बीच में एक पॉइंट आ रहा है, पॉइंट का नाम क्या है, एस। तो आपके रेफरेंस के लिए स्टूडेंट फिर से मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ x2 एंड y2, और ये वाले को ले लेते हैं हम लोग x एंड y। ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट S इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, आर। ठीक है। तो जगह की कमी की वजह से ना, बोर्ड पे जगह की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता इसको मैं बार बार रब करूँ, आपको एक ही ग्लैंस में सब कुछ दिखे। ये मेरा एम है, इसके वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मुझे दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना पड़ेगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना पड़ेगा। क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, और यहाँ पे क्या है, 0। 8 + 0 डिवाइड बाय 2। और जब मुझे y फाइंड करना है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना पड़ेगा। y फाइंड करने के लिए तो क्या है, 16 + 20 डिवाइड बाय 2। ओके, 8 + 0 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 4। 16 + 20 36 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 18। ठीक है। तो अभी हम लोग को ये मिल गया, किसका, पॉइंट एस का। पॉइंट एक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया। तो डायग्राम में लिख देता हूँ उधर, कितना मिला स्टूडेंट्स, 4,18। 4,18 क्लियर है क्या, समझ में आया आपको। ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग को सारे के सारे मिल गए। लास्ट में फाइनल आंसर में आप सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स के सारे के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एक साथ लिख के देंगे आंसर टाइटल लाइन। ठीक है ना। अब मैं इसके बाद स्टूडेंट्स कौन सा कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ आपको ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 19 कर दूंगा। मैंने अभी 12 करके दिखाया, 11 वाला मैंने आपको बता दिया। ये 4 कॉम्पोनेंट पार्ट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4। 11th वाला, 10th वाला कौन सा है, सेक्शन फॉर्मूला, उसमें तो 3 ही कॉम्पोनेंट पार्ट है। 3 कॉम्पोनेंट पार्ट है, 3 क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो क्या आएगा, 1:2। 5 था तो क्या आया था अभी इस समय हमारा, 1:4। 7 है तो क्या आएगा, 1:6। 9 है तो क्या आएगा, 1:8। तो 3 है तो क्या आएगा, 1:2। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, रेशियो निकाल के, उसके बाद में एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक बार सेक्शन फॉर्मूला, एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला, काम खत्म हो गया। इसका 10th वाले का। 11th वाला 4 कॉम्पोनेंट पार्ट है, 12th वाला मैंने करके दिखा दिया। अब मैं 19th वाला आपको करके दिखा, 19 वाला भी 5 कॉम्पोनेंट पार्ट है, लेकिन फर्क इतना है, यहाँ पे हम लोग को ये पहला और आखिरी दिया था ना, ब्लैक में जो लिखा है, ब्लैक में फर्स्ट और आखिरी वाला हम लोग को गिवन था। वहाँ पे क्या हुआ, बीच के वैल्यूज हम लोग को दी,
तो उसमें आपको सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको मिड पॉइंट से आपको काम करना है। कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, फिर मैं वो करके दिखाता हूँ। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला के सम्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक आधा जो रह जाएगा, जहाँ तक मुझे याद है कोई रहेगा नहीं सेक्शन फॉर्मूला का सम, फिर भी कुछ इंटर रिलेटेड सम्स होते हैं जिसमें सेक्शन के साथ मिड पॉइंट भी आ रहा है और उसके आगे कौन सा आ रहा है, सेंट्रोइड भी आ रहा है, तो वो अपन लेटर ऑन कवर करेंगे। इसमें हम लोग ने क्या किया स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला मेजर टारगेट किया। अब सेक्शन फॉर्मूला के साथ देखिए ऑटोमेटिकली क्या आ गया, मिड पॉइंट भी आ गया। मिड पॉइंट के सम्स हम लोग ने किया नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला में मैंने बता रखा है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला के सम्स हम लोग ने इसमें किए हैं। अब आगे जाके हम लोग कौन सा करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको खत्म करो खत्म करो खत्म करो खत्म करो। प्रॉब्लम सेट का 19। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को दे दिया है पॉइंट्स। क्या दे दिया है, ए पी क्यू आर एस बी। जैसे पिछले सम में दिए थे पॉइंट्स, हमें ए और बी दिए थे, पी क्यू आर एस बी हमने खुद से अज्यूम किया था। यहाँ पे हम लोग को वही पॉइंट्स दिए हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ए से पी, क्यू आर एस बी। ये ए हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया और ये क्या हो गया, बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया नहीं दिया है, क्यू का दे दिया है। क्यू का कितना दिया है, 12,14, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट एस का दे दिया है 4,18, 4,18। और क्या बोला है अभी हम लोग को कि फाइंड कर दो बाकी सारे के सारे। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, मुझे ए पी भी फाइंड करना है, मुझे पी क्यू भी फाइंड करना है, मुझे आर भी फाइंड करना है, मुझे बी भी फाइंड करना है। ए पी आर बी, ये चारों के चारों जो बचे हुए चार है ना, हाँ चार है, चार के चार मुझे फाइंड करना है। अभी इन्होंने बोला है कि क्या, फाइव कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। फाइव कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स का मतलब स्टूडेंट्स, ये ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, ये सबके सब क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट कैसा आना चाहिए, जैसा पिछले सम का आया था हम लोग को, पी क्यू आर एस डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इन फाइव कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, लिख दिया गिवन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे नोटिस करवा रहा हूँ मैं आपसे, देखिए यहाँ पे क्यू और एस के लिए मैं इधर रीड्रॉ करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एस। बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट, आर। क्यू का कोऑर्डिनेट दे दिया है 12,14, एस का कोऑर्डिनेट दे दिया है 4,18। अब आर के लेफ्ट साइड में भी एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, राइट में भी एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, देख रहे हो। तो आर क्या बन गया, मिड पॉइंट। आर क्या बन गया, मिड पॉइंट। अब आर का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स का। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं फिर से क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसको x1 y1 और इसको क्या करता हूँ x2 एंड y। यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट r इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QS, पॉइंट R। तो R का जब मुझे x और y फाइंड करना है, ठीक है ना, R का जब मुझे x और y फाइंड करना है, x फाइंड करना है और y फाइंड करना है, तो जैसा मैंने आपको बताया था x फाइंड करना है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐड करूंगा। क्या कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। और जब मुझे y फाइंड करना है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को मैं ऐड करूंगा। y कोऑर्डिनेट्स कितना है स्टूडेंट्स, 14 प्लस 18 डिवाइड बाय 2। 12 प्लस 4 16, 14 प्लस कितना हो जाएगा 18 32 डिवाइड बाय 2। अब आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये 8 और कितना आ गया 16, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या मिल गया, सबसे पहले हम लोग को मिल गया पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया 8,16। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8
कॉमा 16। ये काम हो गया स्टूडेंट जेड वाला। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन अब मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे, अब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा स्टूडेंट्स आर और बी के बीच में एस के लिए। अब ध्यान से देखिएगा किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है ना। आर लिया मैंने यहाँ पे, बी लिया यहाँ पे, बीच में क्या है स्टूडेंट, पॉइंट एस। आर का कोऑर्डिनेट मुझे अभी भी मिला ना, आर का कोऑर्डिनेट मुझे अभी भी मिला, क्या मिला स्टूडेंट्स, 8,16 आर का कोऑर्डिनेट, ओके 8,16। अब एस का कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है, कितना दिया है, 4,18, 4,18 मुझे दे रखा है, ठीक है, ओके। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ये वाले फाइंड करना है। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो मैं वापस से पहला और आखिरी तो एज इट इज x1 y1 x2 एंड y2 ऐसा अज्यूम कर लिया। और बीच वाला स्टूडेंट हमारा क्या रहता था, बीच वाला क्या रहता था हमारा, x एंड y। पॉइंट एस मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, काय को मिड पॉइंट है कि लेफ्ट में भी सेम कॉम्पोनेंट पार्ट है 1, राइट में भी सेम कॉम्पोनेंट पार्ट है। देख लो आर और बी के लिए आर एस इज इक्वल टू एस बी, तो एस क्या बन गया, मिड पॉइंट। तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट एस इज मिड पॉइंट ऑफ आर बी। अब यहाँ पे देखिए, जब हम x फाइंड करते थे स्टूडेंट्स, x तो क्या करते थे, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते थे। तो मैं यहाँ पे वैसा ही करके दिखाऊंगा, क्या लिखूंगा, 8 और x2, x2 को अभी x2 ही लिखना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, x2 को x2 लिख, नंबर तो है ही नहीं तो x2 लिखा, डिवाइड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, x का वैल्यू कितना है, 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 8 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई का स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 8 प्लस x2। अब ये 8 इधर जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू 8 माइनस 8। x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0। कितना वैल्यू आ गया, 0। तो ये पॉइंट बी का हम लोग को वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया, पॉइंट बी का वैल्यू 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, पॉइंट बी का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जब ये y फाइंड करेंगे तो क्या लिखूंगा, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसका तो वैल्यू है, कितना वैल्यू है, 16, उसका वैल्यू नहीं है, क्या लिखूंगा, y2 डिवाइड बाय 2। अब y का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, 18, 16 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू 16 प्लस y2, ओके। अब 16 इधर जाएगा, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 36 माइनस 16 इज इक्वल टू y2। y2 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 20। देखिए ऊपर में फिर से लिख देता हूँ दोनों वैल्यू, x2 का वैल्यू और y2 का वैल्यू किसके लिए मिला स्टूडेंट, ये पॉइंट बी के लिए मिला, किसके लिए, पॉइंट बी के लिए, ठीक है ना। क्या वैल्यू मिला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0,20, 0,20। अब देखिए जिस तरह से हम लोग ने b का वैल्यू फाइंड करा, उसी से हम लोग को अभी किसके लिए फाइंड करना है, p के लिए फाइंड करना है, उसी से हम लोग को किसके लिए फाइंड करना है, a के लिए, सेम इसी पैटर्न पे। अब मैं इसको रब करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। हो सके तो मैं ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी रब कर देता हूँ, कि मिड पॉइंट फॉर्मूला इतनी बार कर लिया हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तब मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है ना। आपको यहाँ तक कुछ डाउट है, कुछ भी है जो मैं समझा रहा हूँ उसमें भी डाउट है तो मुझे बोला, वापिस से वो सम भी करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। बस मेरे तक आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आना चाहिए, बाकी उसको कैसे टैकल करना है वो जिम्मेदारी मेरी है।
पर आपके तरफ से प्रॉब्लम आना चाहिए। ओके, अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ, 2 का काम अभी बाकी है। आर को तो मैं यहाँ पे P लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं R लिख रहा हूँ। P का कोऑर्डिनेट मुझे पता ही नहीं है, R का कोऑर्डिनेट मैंने ढूंढा था अभी भी 8, 16 और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है Q, जो कि क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। Q मिड पॉइंट, क्योंकि लेफ्ट में और राइट में एक एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। ठीक है, अब आपके रेफरेंस के लिए इसको तो मैं x1 y1, इसको क्या करूंगा x2 एंड y2। ओके, बीच वाले को एज यूजुअल हम लोग क्या कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, क्या कंसीडर करते हैं, x एंड y, x एंड y। ठीक है, अब जब मुझे x फाइंड करना है, x फाइंड करना है तो मुझे दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, अभी x1 का कोई वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन मार्क, तो x1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x2 का वैल्यू है 8, 8 लिखूंगा डिवाइड बाय 2। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू दे रखा है, देखिए कितना वैल्यू दे रखा है, 12, 14। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 12, 14। तो अब मैं x के जगह पे लिख दूंगा उसका वैल्यू 12, x1 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। वापस ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई आएगा स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई आएगा तो कितना आने वाला है हम लोग को, 24 इज इक्वल टू x1 प्लस 8, 2 12 जा 24। अब 8 स्टूडेंट यहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 8 इज इक्वल टू x1। x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस होने के बाद, 16। x1 का वैल्यू कितना आ गया, 16। तो हम लोग को वैल्यू मिल गया x1 का, किसका, पॉइंट P का, पॉइंट P का कितना वैल्यू मिला स्टूडेंट्स, कितना वैल्यू मिला, 16। हाँ, इधर आपको मेंशन करना है, वो हमेशा मेंशन करना पड़ेगा, पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PR। ठीक है, अब मुझे y फाइंड करना है, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करना है, दोनों के y कोऑर्डिनेट, इसका तो y1 ही लिखेंगे क्योंकि वैल्यू तो है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क है, वापस लिखेंगे। और y2 का वैल्यू कितना है, 16 डिवाइड बाय 2। y का वैल्यू है स्टूडेंट, देखो y का वैल्यू कितना है, 14, तो मैंने 14 लिखा, y1 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 28 y1 प्लस 16। ओके, अब 16 प्रॉपर्ली लिख रहा हूँ, इसको इरेज करके, ये इधर जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 28 माइनस 16 इज इक्वल टू y2। कितना आएगा वैल्यू, माइनस 16 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना, 12, कितना 12। तो y2 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, मुझे 12। तो चलिए पॉइंट P का भी वैल्यू मिल गया मुझे 16, ओके। तो पॉइंट P का वैल्यू मिल गया है, अब इसके बाद में हम लोग को क्या बच रहा है स्टूडेंट, A का बच रहा है। अब वापिस से क्या करेंगे, अपन AQ को कंसीडर करेंगे, AQ को कंसीडर करेंगे। तो देखिए मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ, AQ, A का वैल्यू नहीं है, Q का वैल्यू दिया हुआ था 12, 14 और P का वैल्यू हम लोग ने अभी अभी ढूंढा, क्या नहीं, 16, 12 अभी भी ढूंढा है, 16, 12 लिखा है पॉइंट P का 16, 12। एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, पहले और आखिरी को क्या जूम करेंगे हम लोग, x1, y1, x2 एंड y2, और इन बिटवीन जो भी था उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, x एंड y। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए P क्या है, मिड पॉइंट, काय को मिड पॉइंट है कि लेफ्ट और राइट में एक ही कॉमन पार्ट है, मेंशन कर देंगे, पॉइंट P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, सेगमेंट AQ, सेगमेंट AQ। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हम लोग पिछले सम में लगाया था। जब मुझे x फाइंड करना है, x फाइंड करना है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगा, x इज इक्वल टू, x1 तो कोई है ही नहीं स्टूडेंट, तो वापस से मुझे x1 ही लिखूंगा, x2 कितना है स्टूडेंट्स, 12 डिवाइड बाय 2।
x का तो वैल्यू है कितना स्टूडेंट 16, ठीक है, x1 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 32, x1 प्लस 12 ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x1 का वैल्यू कितना आ गया 20, x1 का वैल्यू आ गया 20, ठीक है, 20 मिल गया, तो ये वैल्यू आ गया 20। अब क्या ढूंढना है मुझे y1, ठीक है, तो जब y ढूंढना है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को मुझे ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, तो y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगा, y इज इक्वल टू y1 तो कोई है ही नहीं स्टूडेंट, y1 तो है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क है, तो y1 को वापस लिखूंगा, हाँ y2 का वैल्यू है कितना है 14 डिवाइड बाय 2, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है 12, ओके, y1 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, ये इधर जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्ली 4 इज इक्वल टू y1 प्लस 14, ये इधर जाके इसके बाद माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस 14 इज इक्वल टू y1, तो y1 का वैल्यू कितना आने वाला स्टूडेंट्स 10, दैट्स इट। तो हम लोग को x1 और y1 दोनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया, कितना वैल्यू मिला मुझे, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ 20 और 10, 20 और 10, तो देखिए इस तरीके से हम लोग ने ये लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला और हमारे सम्स हो गए कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर में वैसे तो मैंने सोचा था सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला के करूँ, लेकिन कैसे ना सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला इंटर रिलेटेड है, और फिर क्या होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रोइड फॉर्मूला के सम्स किधर किधर इंटर रिलेटेड आ जाते हैं प्रॉब्लम सेट में, तो इसलिए मैंने ये दोनों दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक रहेगा जिसमें सेक्शन फॉर्मूला आ रहा है और उसके साथ साथ क्या आ रहा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, पहले से मिड पॉइंट फॉर्मूला उसके बाद सेंट्रोइड फॉर्मूला और दोनों के कंबाइन करके सम्स, ठीक है ना। हो सके तो मैं पार्ट 3 भी कर सकता हूँ, क्योंकि देखते हैं जैसे भी रहेगा, ठीक है, आपको अपडेट बता दूंगा। तो इसमें सेक्शन और मिड पॉइंट मैंने करा है, तो काफ़ी मुझे भी ऐसा मतलब मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह पे सम्स इंटर रिलेटेड है, तो मैं उसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक टॉपिक पकड़ो उसके सारे रिलेटेड सम्स कर दो, ठीक है ना। तो अब सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला के जो प्योर मिड पॉइंट फॉर्मूला के सम्स है, नेक्स्ट लेक्चर में पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला के जो प्योर सम्स है वो कर देंगे, उसके बाद सेंट्रोइड फॉर्मूला स्टार्ट करके फिर कंप्लीट करेंगे। तो मैं अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला के भी प्योर सम्स सिर्फ मिड पॉइंट ही फाइंड करना होता है, कुछ भी नहीं, वो भी अगर इसमें करूंगा तो थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, मुझे लेंथी। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।